24 घंटे में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब दुआ कबूल होती है। और बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे होते हैं, फ़ौरन मिल जाती हैं। हमेशा दुआ वो मांगें जो आपके नज़दीक अहमियत रखती हो। हमेशा ज़बान से अच्छी बात निकालें। अजीब व गरीब है, इंसान की ज़िंदगी में नामुमकिन को दुआ मुमकिन बना देती है। लेकिन मासूम फरमाते हैं सदका दे के दुआ मांगो, दुआ जल्दी कबूल होती है। और जब सदका आप दे रहे होते हैं ना, तो वो सदका जो पैसे की शक्ल में या किसी भी शक्ल में हो, वो आपसे कुछ कह के जाता है। सुनना चाहेंगे क्या कहता है? तो आप मासूम फरमाते हैं कि जब आप सदका निकालते हैं ना, तो सदका कहता है तेरा शुक्रिया, मैं हकीर था तूने इज्जत दे दी, मैं फना होने वाला था तूने मुझे बका दे दी। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मैं दुनिया का था क्योंकि दौलत दुनिया की है, तूने मुझे अल्लाह का बना दिया। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। क्या जब दौलत ये इंसान सदका निकालता है ना, तो कई चीजें क्या मुझ में कोई बरकत नहीं थी, तूने अल्लाह के नाम पे खर्च करने से मुझ में बरकत दे दी। मौला अली कहते हैं नहजुल बलागा में, जब राह खुदा में कुछ दो, जितना दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा दे दो। गला मेरा अज़ियत तो नहीं कर रहा आपको? आवाज समझ में आ रही है सबको? मौला कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दे दो, राह खुदा में जब दो तो ज्यादा दे दो। का मौला क्यों? का क्योंकि तुम जिस किसी को भी दे रहे हो वो दुनिया में लिए फिर रहा है तुम्हारा, आखिरत में तुम्हें मिलेगा। मैं सोच रहा था मुझे वजाहत करनी पड़ेगी। भाई आप लोगों का हुस्न समात बहुत बुलंद है, तो मुझे कई शहरों से लोग कहते हैं मौलाना कई मरतबा हमें जुमला सोचना पड़ता है, कराची वाले जुमला मुकम्मल होने से पहले पहुंच जाते हैं। अब मैं एक जुमले इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। दो अफराद सफर में हैं, मिसाल के तौर पे हवाई जहाज का सफर है, कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो एक साहब कहते हैं मौलाना जितना सामान देना चाहे मुझे दे दीजिए, इस्लामाबाद पहुंच के आपको वापस कर दूंगा। अब इंसान कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा सामान इसे पकड़ा दे, ना मुझे सामान उठाना पड़ेगा, ना ये सारी जहमतें, इस्लामाबाद पहुंच के मुझे ही सामान मिल जाएगा। मौला फरमा रहे हैं जो राह खुदा में देते हो वो खत्म नहीं होता, तुम्हारा ही रहता है। जिनको दे देते हो वो दुनिया में उठाए फिर रहे हैं, आखिरत में तुम्हें ही पलट के आ जाएगा। आपने गौर फरमाया? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मांगो तो राह खुदा में कुछ दो। कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं इसलिए बेशक पीछे कर दे, इस तरह से करें मेरी तरफ तो है जरा। कल भी जो मैं इशारा करके पूछ रहा था यही पूछ रहा था कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो जाने के रामी हमारा तो यही हाल है ना, दीवार आ जाए, अरबी में कहते हैं हाइल, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हाइल। तो अभी ये अरबी का लफ्ज है, हाइल अगर आ जाए तो जमात टूट जाती है। हाइल होना, मर्दों की जमात टूट जाती है, खवातीन का फिर भी इत्तिसाल हो जाता। तो हाइल नहीं होना चाहिए। हम हाइल के पार नहीं देख पाते, ये दीवार हाइल है। मुझे दीवार के पीछे का कुछ नहीं पता, खुद बता रहा हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। हम हाइल के पीछे नहीं देख पाते, कहीं पे भी कोई चीज हाइल आ जाए, हत्ता दीवार ना हो, पर्दा हो, हाइल के पीछे नजर नहीं आता। हाइल कोई भी चीज हो सकती है। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें हाइल के पीछे नजर ना आए। बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहा है। एक और जुमला, नाम न कहलवाइएगा, खुदारा पहुंच जाइएगा। एक जुमला पेश कर रहा हूं आपकी मोहब्बतों की नजर। हम ऐसों को इमाम नहीं मानते जिन्हें चावलों के नीचे बोटी नजर ना आए। पहुंच गए? हम ऐसों को इमाम मानते हैं जो पहाड़ को देखे और कहें जुंदब इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है 10,000 अफराद का मौला कौन लोग हैं? का खवारिज। पता नहीं लोग हैं या नहीं। का जुंदब खवारिज का एक बहुत बड़ा इस पहाड़ के पीछे लश्कर है। जब वो आएंगे ना, इतने पहर पे पहुंचेंगे, घड़ियां नहीं थी। मौला ने कहा इतने पहर पे पहुंचेंगे, जुंदब मेरे कत्ल के लिए आएंगे, उनके 7 अफराद से ज्यादा बचेंगे नहीं, मेरे 7 से ज्यादा मरेंगे नहीं। का जुंदब जंग दिखाऊंगा, इन तमाम खवारिज को मार दूंगा, सिर्फ 7 अफराद बचेंगे, भाग जाएंगे, बाकी सारे मेरे हाथों मारे जाएंगे। तो जनाब अमीर सहरा में बैठे हैं, लश्कर सारा खैमों के अंदर है, जनाब जुंदब पास में बैठे हैं, देखते हैं जमीन पे चींटियां हैं। मौला ने कहा क्या देख रहे हो जुंदब? का मौला ये देख रहा था कितनी कसीर तादाद में चींटियां, और ये सोच रहा था कोई है जो इन चींटियों की तादाद जानता हो? नहीं है।
मौला ने फरमाया, जुंदाब आपका मौला ना सिर्फ तादाद जानता, मैं ये भी जानता हूं इनमें नर कितने हैं, मादा। और फरमा रहा है तो जाने के रामी, वास्ता किसी ऐसे का दें दुआ में कि जिसके वसीले से, जिसके सदक़े में दुआ कबूल हो जाए। अगर पढ़ूं तो सुनना चाहेंगे ना? तो जाने के रामी, अब जनाब अमीर ने कहा किस तरह से मांगो, और मांगने का मौला ने अंदाज बताया। एक आदमी खाना काबा का खिलाफ पकड़ के कह रहा था, परवरदिगारा मेरे गुनाह इतने बड़े हैं तू माफ नहीं कर सकता। खिलाफ काबा पकड़ रखा खाना काबा के अंदर, परवरदिगारा मेरे गुनाह बहुत ज्यादा, रो रो के मेरे गुनाह बहुत ज्यादा, तू कभी नहीं माफ कर सकता। मौला ने कहा तेरी माँ तेरे गम में बैठी। उसने मुड़ के देखा, किसने कहा? देखा मौला अली का, या अली एक तो मैं तौबा कर रहा हूं रो रो के, और आप मुझे बदुआ दे रहे हैं कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे। मौला ने कहा तूने तौहीद का इनकार कर दिया। नहीं है लोग, कहा तूने तौहीद का इनकार कर दिया। कहा या अली कैसे? मैं तो अल्लाह से दुआ मांग रहा हूं कि मेरे गुनाह। कहा जब तू कह रहा है ना कि तेरे गुनाह अल्लाह से बड़े हैं, नहीं है, तो तूने अल्लाह का इनकार कर दिया। अल्लाह कह रहा है वर्रहमती वसिअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय से बड़ी है। यूं मांग, परवरदिगारा मेरे गुनाह बहुत बड़े, तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी। परवरदिगारा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। का मांगो इस तरह से कि यकीन हो। अच्छा, कुछ जगहों पे दुआएं कबूल होती हैं, और सबसे ज्यादा दुआ कबूल होती है हरम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जब आप गुंबद के नीचे खड़े हों तो वहां दुआएं कबूल हैं। पहली दफा जो जाए उसकी हर दुआ कबूल, और बाद वालों की पहली 3 दुआएं। हर जगह पे एक दुआ की जमानत है, लेकिन हरम सैयदुल शुहदा में 3 दुआओं की जमानत है। जो मांगोगे अता होगा। तो हरम में सैयदुल शुहदा में दुआ कबूल होती है। और अगर कोई ना जा सके, तवज्जो है, किसी ने छठे इमाम से पूछा, का मौला मैं नहीं जा सकता, तो मौला ने कहा तो क्या हुआ, करबला का रुख करो। तवज्जो, कहा वुजू करो, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ो और मांगो। कहा मौला हुसैन कोई दूर हो या नजदीक, सबको देखते भी हैं, जानते भी हैं। अब कामिल ज़ियारत में इब्न कौलवह ने ज़ियारत की ये जुमला नकल किया छठे इमाम का। फरमाया मौला हुसैन अपने हर ज़ायर को उसके नाम से हसब नसब से पहचानते हैं। नहीं पहुंचा सका, हर ज़ायर को, हजारों लाखों बल्कि करोड़ों ज़ायरीन आ रहे हैं, मौला हुसैन हर ज़ायर को, हर अज़ादार को नाम से, हसब नसब से, शजरे से पहचानते हैं। ये कौन है? किसी पे सिर्फ एक नजर पड़ती है, किसी पे मौला की नजर टिक जाती है। तो कहा मौला नजर किस पे रुकती है? अगर सुनते रहिएगा, मुकम्मल कर दूं या आखिर तो नहीं हो गई ज्यादा? अगर आप कहें तो मैं यहीं पे पढ़ूं या? भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। तो कहा कि मौला दूर से भी सबको देखते हैं, अपने हर खादिम को पहचानते हैं, हर हजादार को। और किसी ने यहां तक फरमाया, इमाम रज़ा ज़ाहिरन अलैहिस्सलाम, इमाम में से किसी की हदीस है, ज़ाहिरन 8वें इमाम की, फरमाते हैं जो हमें मुर्दा समझ के ज़ियारत करे उसकी ज़ियारत कबूल नहीं, हमें जिंदा समझ के आना। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आपको पता है ना कितने हज पे जाते हैं, खाना काबा से बड़े करीब होते हैं, काबे से बड़े करीब, खुदा से बड़े दूर। अगर जुमला पहुंचा सकूं, आप हमेशा दुआ से पहले कहते हैं परवरदिगारा कुर्बतन इलल्लाह मांग रहा हूं, कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाह से कुर्ब की खातिर मांग रहा हूं, करीब होने की। कुछ मक्के में अल्लाह के घर से करीब होते हैं, अल्लाह से दूर। कुछ काबे से दूर होते हैं, अल्लाह से बड़े करीब। काबे से करीब ना होना, अल्लाह से करीब होना। एक जुमला कह दूं, कुछ पैगंबर से बड़े करीब। बात पहुंच रही है अज़ीज़ान किराम? तो अज़ीज़ान किरामी, कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ लोग जिस्मानी लिहाज से करीब होते हैं। मैं यहाँ पे एक सिर्फ रिवायत पेश कर दूँ। किसी नौजवान ने मुझसे दरख्वास्त की कि मैंने, आप पता नहीं कौन से मुल्क में मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे आपने वाक़या सुना है तो पेश कर दें। मैंने कहा ठीक है। अज़ीज़ान किरामी,
इंसान कभी भी मासूमीन की बारगाह में जाए तो उन्हें मुर्दा समझ के ना जाए, और अगर मुर्दा समझता है तो ना जाए। मैं एक वाक़या रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बल्कि रिवायत नहीं है, आयत है कुरान की। वो आयत वाक़या पेश करना चाहता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले मैं ज़ाहिरन पहली या दूसरी मरतबा जब हज पे गया, सबको बता के गया, हाजियों को जो मोमिनीन साथ थे, कि भाई वो हाथ नहीं लगाने देते। जब अंदर जाना रोज़ा रसूल पे हाथ ना लगाना, इशारे से ज़ियारत पढ़ लेना, हाथ लगाओगे तो वो फ़ौरन धक्का देते हैं, रोकते हैं, और अगर हाथ में छड़ी हो तो छड़ी मार देते हैं और फ़ौरन आवाज़ देते हैं बिदअत। सारा मूड ऑफ हो जाता है, इंसान का माहौल ख़राब हो जाता है। तो अच्छा, इंसान सबको बता रहा होता है, खुद कई मरतबा भूल जाता कि भाई ये रोकेंगे। तो मैंने कहीं अब गलती से, क्योंकि मुझे पता था कि फ़ौरन रोकेगा, धक्का भी देगा, मैंने जैसे ही जरी या उस दरवाजे पे पहुंचा जहां रोज़ा मुबारक हज़रत थे सरवर कायनात, तो बिला इख्तियार मेरा हाथ एकदम से जरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हाथ रखे और चूमने की कोशिश की, उसने कांधे पे हाथ रखा, कहा मश फ़ायदा, इसमें क्या फ़ायदा? अरबी में कहने लगा क्या फ़ायदा इसमें? अच्छा, अब मैं उस वक्त आंखों में आंसू थे, मैंने कहा बहुत कल्लिम बात कर, आ जाओ। शुरतों को कहने लगा आ जाओ, हम इससे बहस करते हैं, कह रहा है कि बहुत फ़ायदा। तो मैंने कहा भाई सुन, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, बरतानिया का पासपोर्ट रखता हूं, मुझे पता है तुम्हारा बाप कौन है। तो कहने लगे चले जाओ, हम बहस नहीं करते। मुझे पता था अगर मैं कह देता पाकिस्तानी हूं, उन्हें पता होता कि हाँ भाई ये शिया होना भी जुर्म, पाकिस्तानी होना भी जुर्म। तो मैंने कहा मैं बहस नहीं करने आया, हज पे आया हूं। कहने लगे अगर तू बहस करता ना मैं जवाब देता। मैंने कहा एक बात कह के जा रहा हूं, तुम जितना मर्जी रोक लो, दिल सबके अंदर है, जिसे मर्जी ताज पहना दो, पिछले वालों को, अगले वालों को, किसी को भी इज्जत नहीं मिलती। इज्जत है मोहम्मद वाले मोहम्मद की, इज्जत आले मोहम्मद की है। अज़ीज़ान गिरामी, सारे मुसलमान रुकते हैं रोज़ा रसूल पे। जन्नतुल बकी की बात में रिवायत पेश कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे? वो कह रहे हैं पढ़ते रहिए, 1:30 बज गया। आप पूछ सकते हैं मेरी हालत वहां क्या थी इन चोली में। बिल्कुल मिंबर से उतरा नहीं जा रहा था, लेकिन मिंबर पे जब आता हूं दोबारा जनाब सैयदा से तवस्सुल करता हूं और आप यहां आपकी खिदमत में मताले पेश करता हूं। अब ये कुरान से पेश कर रहा हूं, जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें। सुनेंगे? जिंदा समझ के अंबिया की जियारत करें, मासूमीन की जियारत जब भी जाएं जिंदा समझ के, और सलाम जिंदों को किया जाता नहीं है। एक कलमा को और तो कुछ कह नहीं सकता, आजकल तो हद का सुना जा रहा है, मुझे खुद भी परेशान हुआ है, काश इतने लोग ना सुन रहे होते। इन्हीं लोगों को सुनाता जो सामने है। तो बहरहाल कलमा को वो कहने लगा कि भाई ये पता नहीं पेश करूं कि ना करूं। भाई हमारे एक साहब जबरदस्ती, आपको पता है हमारे नौजवान जज्बाती होते हैं, कहेंगे मौलाना की बार बार मुझे कहता है या अली मदद कहना बेदत है, तो मैं आपसे मिलवाने ले आया। तो मैंने कहा बेदतियों को क्यों ले आया भाई, तवज्जो। तो कहने लगा या अली मदद कहना बेदत है। मैंने कहा बेटा आप बहस गलत कर रहे हैं। तो कहने लगा क्यों? मैंने कहा या अली मदद बहस ही ना करो, कहो या मोहम्मद मदद। तो कहने लगा उससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा दूसरे मुसलमान भी साथ खड़े होंगे, तवज्जो। तो मैंने उस कलमा को से कहा, कलमा को ही कहूंगा, मैंने कहा भाई या मोहम्मद मदद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं है। अच्छा, मैंने कहा मदद निकाल दो, या मोहम्मद जायज है? कहने लगा नहीं वो भी जायज नहीं। मैंने कहा नमाज पढ़ते हो? कहने लगा हाफिज कुरान हो। नमाज तो पढ़ता हूं। मैंने कहा जरा सलाम सुना, तशहुद के बाद आखिर में आखिरी रकत में सलाम होता है, सलाम सुना। कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा ये सलाम किसे है? क्या रसूल खुदा को? तवज्जो। मैंने कहा उसमें कह रहे हो ए नबी या मोहम्मद आप पे सलाम हो। अगर या मोहम्मद बिदत होता तो नमाज में क्यों होता? कहा नहीं ये तो रसूल खुदा ने अपनी जिंदगी में कहा था, इसीलिए हम कहते हैं। तो मैंने कहा आज क्यों कहते हो? कब उस वक्त से आज तक रीत चली आ रही है। मैंने कहा जुर्रत है तो नमाज से निकाल दे सलाम। कहा नहीं नमाज बातिल हो जाएगी। अगर नमाज या मोहम्मद के बगैर मुकम्मल नहीं, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर मुकम्मल नहीं, अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता, तवज्जो है, यकीन मानिए गले में ताकत नहीं नसीने में ताकत है, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, थे नहीं। अगर कोई कहे ना थे
वो गया इस्लाम से, कहना पड़ता है मोहम्मद अल्लाह के बंदे रसूल हैं। पैगंबर ने भी यही पढ़ा, सहाबा कहते थे या रसूल अल्लाह, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। नहीं, आपको कहना चाहिए मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं, मैं गवाही देता हूं। मैं, आप फरमाते मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो आपने फरमाया इसलिए कहता हूं ताकि तुम मेरे बात बदल ना दो।